बेटी कौशिकी, ये दोनों सगी बहनें हैं। निशिका पे गुस्सा करके ये जागृति इसे कुछ भी कह देती है। तुम इस घर की बहू को छोड़कर दूसरों पे भरोसा करती हो, अपने घर की बहू पर शक करती हो, उसका अपमान करती हो। ऐसी बात नहीं है चाची। क्या नहीं बेटी, जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लगता है हमारा यहाँ रहना किसी को भी पसंद नहीं। अगर ऐसी ही बात है तो बताओ, हम सब ये घर छोड़ के चले जाएंगे। सबके लिए मैं ही कमजोर हूँ माँ जी। जिसका भी मन करता है मुझे आके 10 बातें सुना के जाता है। सब लोग बोलते हैं, मैं बस सुनती हूँ। हाँ, यही ना। जो हुआ सो हो गया दीदी। पूजा से पहले झगड़ा करना ठीक नहीं। पूजा में पहले निशिका और युवराज बैठेंगे। हाँ, जल्दी से तैयार हो जाओ निशी, पूजा के लिए देर हो रही है। ठीक है माँ जी। जागृति, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। चलते हैं। इस नई साड़ी को मुझे पहनने का मौका तो नहीं मिला, लगता है इसी दिन के लिए खरीदा होगा। ये ले लो जागृति। समझना ये तुम्हारी माँ के घर से आया है, ले लो। थैंक यू दीदी। काश मेरी आप जैसी दीदी होती तो कितना अच्छा होता। होती का क्या मतलब है जागृति? कौशिकी दीदी है ना। जल्दी तैयार होकर आ जाओ, हवन शुरू करते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि ये दोनों पूजा में आके बैठे। बेटी, मैंने पूजा रखवाई है कि घर की सारी परेशानियां दूर हो जाए, पर पूजा करने के लिए तुम सब झगड़ा क्यों कर रही हो? ये तो सच है ना कि निशी इस घर की बहू है। अगर इसे ही दुखी किया तो कितनी भी पूजा कर लो, क्या फायदा होगा? कोई बात नहीं दीदी, निशी और युवराज को पूजा करने दीजिए, तब तक हम ऊपर रहेंगे। ठीक है, जो मर्जी आए कीजिए। जाओ बेटी, जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। ఫలము నేత్రము అధనముగా ఉన్నను దుష్టితి గమనించవా ప్రేమగా నిరతము పూజించిన పేడిగా హేళన కావింతువా కాలము కర్మము చిత్రముగా। बेटी, पहले गणपति पूजा से शुरू करते हैं। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणीहरणगर्भाभ्यां नमः, श्रीवृंदराभ्यां नमः, अरुंधति वशिष्ठाभ्यां नमः, श्री सीतारामाभ्यां नमः, सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। जागृति, आज जो हुआ ये सोचकर दीदी बहुत टेंशन लेने वाली है। हाँ केदार, हवन के सामने से चली गई तो बेचारी को कितना दुख होगा ना। चलो बात करके आते हैं उनसे। चलो। बेटी निशिका, कौशिकी रो रही है ना, इसलिए उसे तसल्ली देने गए हैं। आप हवन से ऐसे आग क्यों गई दीदी? ये फैमिली, बिजनेस,
यही मेरी दुनिया है। दिन रात भूलकर मैंने सिर्फ इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोचा। चाहती थी मेरे परिवार का सिर हमेशा समाज में ऊंचा रहे। लेकिन आज कोई मेरी बात तक मानने के लिए तैयार नहीं होता। मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। पहले ऐसा नहीं था, पर निशी के आने के बाद से अचानक सब कुछ बदल गया है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। निशी हर बात पर मुझसे झगड़ा करती है, मेरी बात ही नहीं सुनती। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। मेरी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ दीदी। निशिका की सोच अभी छोटे बच्चों जैसी है। वो जो सोचती है उसे जिद करके पाना चाहती है, लेकिन उसके बाद उसका क्या परिणाम होगा ये सोचती नहीं है, ना उसे इसकी समझ है। पराये लोगों से जब गलती होती है तो हम उन्हें सजा दे सकते हैं, लेकिन जब अपने ही लोग गलती करें तो हमें उन्हें पास रखकर सुधारना पड़ता है। यही हमारी जिम्मेदारी है। निशी को मैं धीरे धीरे सब समझा दूंगी दीदी। प्लीज आप दुखी मत होइए। बेटा, तुम और बेटी मिलकर के हवन जलाओ। अरे ये क्या, हवन क्यों नहीं जल रहा है? चलो एक बार और कोशिश करके देखो। दोनों भगवान से प्रार्थना करके एक बार फिर से कोशिश करो बेटा। लगता है कोई तो गलती हुई है माँ जी, इसीलिए ही ऐसा हो रहा है। माँ जी, ये आपके घर का बड़ा बेटा ही है ना? ये क्या पंडित जी, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? हवन घर के बड़े बेटे को ही करना चाहिए। छोटे बेटे का परिवार बगल में बैठ सकता है, लेकिन हवन नहीं कर सकता। हवन जल नहीं रहा है ना, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। नहीं पंडित जी, मेरा एक ही बेटा है। अब क्या करे पंडित जी? एक बार और कोशिश करके देखते हैं माँ जी। अगर नहीं जला तो हवन बंद करना पड़ेगा। बेटा, एक बार फिर से कोशिश करो। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है श्रुति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते शंकरा अभयंकरा पूजा रुक गई है। पंडित जी जा रहे हैं। क्यों रोक दिया होगा? चलो चलकर देखते हैं। हाँ। सुनिए पंडित जी, एक बार और कोशिश करिए। ऐसे हवन का रुक जाना, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है पंडित जी। मुझे डर लग रहा है। आपका डर मैं समझ सकता हूँ माँ जी, लेकिन कहीं न कहीं कोई गलती हो रही है, तभी हवन की अग्नि जल नहीं रही है।
रुकिए पंडित जी। आप कह रहे थे ना कि कहीं कोई गलती हुई है, तो पता लगाकर उसे ठीक करते हैं पंडित जी। इस हवन से कुछ अच्छा होने की आशा है हमें। ठीक है माँ जी, लेकिन ऐसा हवन न जलते हुए मैंने कभी देखा नहीं है। ये हवन बड़े बेटे और बहू को ही करना है। पंडित जी, एक बार इन्हें पूजा में बिठाकर कोशिश करते हैं। दीदी, आप क्या कह रही हैं? आपको समझ में आ रहा है क्या? हमारे घर में हवन कराने के लिए आखिर इनको क्यों बैठाना दीदी? बेटी, ये पूजा किसे करनी चाहिए पता है ना? मेरे बेटे को ही ये पूजा करनी चाहिए। फिर तुम इनसे पूजा करने के लिए कैसे कह सकती हो? पूजा ना हो तो भी ठीक है, लेकिन मैं इन दोनों के साथ पूजा में बैठने के लिए कभी नहीं मानूंगी। हो गया क्या? और कुछ बाकी है तो वो भी कह दो। तुमसे मैं बाद में बात करूंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। हवन किसे करना है ये मुझे याद है चाची, लेकिन ये हवन क्यों कर रहे हैं ये किसी को याद है क्या? हमें हवन ठीक से करने के बारे में सोचना चाहिए ना, या अपनी वजह से उसे रोक दे। इस हवन के होने से सब शुभ होगा, ये समझ नहीं आ रहा है क्या? पंडित जी, क्या ये हवन बड़े बेटे और बहू कर सकते हैं? अब हवन तो ऐसे जल नहीं रहा है, तो बड़े बेटे से कोशिश कर सकते हैं बेटी। जागृति, जाओ तुम लोग पूजा में बैठो। नहीं, अगर इसके बैठने से हवन जल गया तो सबको लगेगा इस घर का बड़ा बेटा यही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रुक जाओ, रुक जाओ। हम इस घर के बेटे बहू हैं और हमारे हाथ से नहीं जला, तो फिर तुम दोनों के हाथ से कैसे जल गया? वो तो एक बार कोशिश करने से ही पता चलेगा ना निशी। क्या पता इस घर का बड़ा बेटा हवन जलाएगा तो जल भी जाए। इस घर का बड़ा बेटा? जागृति ये कह रही है कि मैं इस घर के बड़े बेटे जैसा हूं। हम एक बार हवन में बैठकर कोशिश तो करके देखते हैं ना। अगर जल गया तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, कोशिश करो। नहीं, नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं इन दोनों को हवन करने नहीं दूंगा। युवराज, हमारी बात सुनो। आप जो भी कहो, पर इस मामले में आपकी बात नहीं मानूंगा। मेरी बात सुनो युवराज। केदार और मैं अगर हवन करेंगे तो ये जल जाएगा, ये सोचकर डर रहा है। अरे बेटा, इसे जलाने से नहीं जलेगा। क्यों परेशान हो रहे हो? अगर नहीं जला
तो कौशिकी गलत साबित हो जाएगी। बैठो, हवन जला के देख लो, शायद जल जाए। सेव्यमान पावनाग्र पंकजं व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। देवराज सेव्यमान पावनाग्र पंकजं व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरं कृपाकरं शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तन सारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकारा शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तन सारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकारा महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष घट घट के वासी नीलकंठ भोले भंडारी विश्वनाथ कैलाश विहारी महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष घट घट के वासी नीलकंठ भोले भंडारी हर 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 जयस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदामूर्तये। ये क्या? इस घर के वारिस आप हैं। आपके जलाने से हवन नहीं जला। इनका हमारे घर से क्या संबंध है? इनके जलाने से हवन जल गया। आंखों से देखकर यकीन करूं या दिल जो कह रहा है उस पर यकीन करूं? केदार और जागृति के जलाने से यह हवन कैसे जल गया? ए जागृति, तुमने क्या किया? हमारे जलाने से हवन नहीं जला, तुम्हारे जलाने से जल गया। तुमने जरूर कुछ किया है। पंडित जी, आप हवन मत रोकिए, जारी रखिए। जात वेद से सुनुवाम सोमराति यतो नदहाति वेदः दुर्गा देव्या इदं नोमा। क्या कहा तुमने निशी? उसे हवन के पास बैठने ही नहीं देना चाहिए था। फिर भी ये कुछ भी करके यहाँ आई गई। क्या किया है उसने? कुछ न कुछ जरूर किया होगा। थोड़ी देर पहले पंडित जी को मदद करने के बहाने इसने जरूर लकड़ी के ऊपर पानी डाल दिया होगा। इसीलिए हमारे जलाने से नहीं जला। अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो अभी तो वही लड़की हवन कर रही है ना? लेकिन अब कैसे जल रहा है? ये पूजा चाचा जी के लिए की जा रही है। प्लीज इसे खराब मत करो। इनके हाथों से हवन करवाना है। ये सब कौशिकी का ही प्लान है, तभी तो ये कुछ बोल नहीं रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है श्रुति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते नमो 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 नमो। प्लीज बाबा, प्लीज ऐसा मत कीजिए बाबा। दीदी को सच बता दीजिए मैं आपका क्या लगता हूँ। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ।
शरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्पिशमोषिणि घोषरते। बेटा, ये पूर्ण आहुति आप दोनों लेकर उसमें डाल दीजिए और प्रणाम कर लीजिए। पुरमदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। नमो 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 नमो। भगवान, मेरे बाबा ने कोई गलती नहीं की है, इस केस से उन्हें बाहर निकलवा दीजिए भगवान। ससुर जी बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्हें बाहर लेकर आना भगवान। मेरे चाचा जी ने कोई गलती नहीं की है, निर्दोष साबित होकर वो घर आ जाए भगवान। समस्त संपत् समवाप्ति हेतव देवा देवा नमः नमो नमः देवा 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 नमः नमो नमः प्रतिकिंचिन वेला ब्रतुकुनी चलिगा कळगा ओम देवा देवा ओम देवा देवा नमः जागृति, आशीर्वाद ले लो। स्वस्ति मंत्रार्था सत्या संतु वेदोक्तम परिपूर्णमायुष्यमस्तु। शीघ्र ही सुपुत्र की प्राप्ति हो, तथास्तु। माँ जी, अब हम चलते हैं। थैंक यू दीदी, हमें हवन में बैठने देने के लिए। इतनी बातें सुनने के बाद भी मेरे लिए तुम लोग शांति से हवन में बैठे रहे, थैंक्स मुझे कहना चाहिए। हे भगवान, यस। हे भगवान, थैंक यू। यस यस। जागृति, जागृति, अरे अरे केदार, रुको रुको। जागृति, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। जागृति, हाँ हाँ ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, अरे, बहुत खुश। रुक जाओ। जागृति, आज मुझे सब कुछ मिल गया। हाँ छोड़ो मुझे। आई एम वेरी हैप्पी। केदार। जागृति, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। आज घर के बड़े बेटे की जगह बैठकर मैंने पूजा की है। जागृति, मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। धीरे बोलो। जागृति, बचपन से लेकर आज तक जब भी बाबा की बात हुई है, मैंने जिंदगी की हर लड़ाई में आज तक सिर्फ हार देखी है। लेकिन आज पहली बार मुझे मेरे भगवान ने पूरे परिवार के सामने जिता दिया है। जागृति, आज घर में अग्नि के सामने आज उन्होंने साबित कर दिया है कि मैं ही उनका असली बेटा हूँ। हाँ केदार, सच सामने आ गया तो वो युवराज के चेहरे पर जो परेशानी थी और कौशिकी दीदी के चेहरे पर जो खुशी थी और निशिका और सासू माँ के चेहरे पर की परेशानी हमें साफ साफ नजर आ रही थी। देखा तुमने? इस घर में सबको सच पता भी चल जाता है तो भी खुद को अनजान दिखाते हैं। मैं खुद को कितना भी साबित कर लूं तो भी झूठा और धोखेबाज ही कहलाऊंगा। लेकिन आज घर में भगवान के सामने अग्नि को साक्षी मानकर जो हवन हुआ है, उसके बाद ये भले ही बाहर झूठ बोले, लेकिन उनका दिल जानता है कि मैं उनका बेटा हूँ। अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो अब तक युवराज टेंशन में अपना सर फोड़ रहा होगा, ये बात तो तय है। केदार, 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 केदार। हाँ, तू आया ही क्यों? क्यों आया? क्यों आया? बता क्यों आया? बता ना, बता ना। बताता क्यों नहीं? मेरे पापा है, मैं उनका बेटा हूँ। वज्रपाटी परिवार का एक ही वारिस है, वज्रपाटी युवराज। वज्रपाटी युवराज एक ही है।
अगर उस दिन रिस्क लेकर तुझे मार देता तो सब खत्म हो जाता। तुझे छोड़कर गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुझे छोड़कर। आखिरकार उसके सामने मैं वज्रपाटी युवराज हार गया हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे दीवार पे मारेंगे तो आपको ही चोट लगेगी, लेकिन वो लोग इस घर से नहीं जाएंगे। ये सब तुम्हारी दीदी जागृति की वजह से हुआ है। सबके सामने मेरी इज्जत चली गई। हवन नहीं चला, ये आपकी गलती नहीं है। जागृति ने जरूर कुछ किया होगा उसमें। अरे हाँ, उनके जला देने से हवन जल गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो घर के बड़े बेटे बहू बन गए। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? सुनिए ना। हाँ, क्या कहा तुमने? हवन करने से वो इस घर के बड़े बेटे बहू थोड़ी ना बन जाएंगे। हाँ, नहीं बनेंगे। फिर आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं जी? मेरे जलाने से नहीं जला हवन, लेकिन उनके जलाने से जल गया। अगर तुम्हें ये बात पता चल गई होती तो तुम एक पल भी बिना सोचे मुझे इस घर से छोड़कर चली जाती। इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। इस बारे में आप ज्यादा मत सोचिए। कुछ भी करके जागृति और केदार को मैं इस घर से बाहर निकाल के ही रहूंगी। लेकिन वो महारानी आपकी दीदी बीच में ही आ जाती है। ये हमन बड़े बेटे और बहू को ही करना है। कौन है तुम्हारा पिता? मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। बार बार मुझे पापा पापा कह के परेशान क्यों कर रहे हो? आप जो कह रहे हैं वो सच है ना चाचा जी? मैं सच कह रहा हूँ बेटी, मुझ पर विश्वास करो। क्या सच है और क्या झूठ है? हवन का जलना, क्या केदार ही मेरे चाचा जी का बेटा है इसे कोई संकेत माने, या फिर इसे बस एक संयोग समझ लें? प्लीज बाबा, प्लीज ऐसा मत कीजिए बाबा। दीदी को सच बता दीजिए मैं आपका क्या लगता हूँ। केदार जो कह रहा है वो सच है तो फिर चाचा जी जो कह रहे हैं वो झूठ है। क्या चाची से पहले चाचा जी की दूसरी शादी हुई थी और बेटा भी? अगर सच में वो बेटा है तो इतने बड़े सच को चाचा जी ने इतने सालों तक छुपा कर क्यों रखा? और अगर ये सच नहीं है तो फिर केदार और जागृति झूठ बोलकर हमारे घर क्यों आए हैं? झूठ बोलकर धोखा देकर हमारे घर में रहने की उन्हें क्या जरूरत पड़ गई? चाहे जो भी हो, सच क्या है ये जानना जरूरी है, तभी तय कर पाऊंगी कि क्या करना है। उस रूट से मत जाना, मैंने जो बताया वहां से जाना। माल सेव कर रहे हो इसलिए बोल नहीं रहा हूँ, संभल कर रहना। ठीक है भाई।
तो दिल्ली से आए अफसरों की गाड़ी लग रही है। Excuse me. आप कौन हैं? मुझे लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है। आपसे ही बात कर रहा हूं। आपका नाम क्या है? कहाँ से आए आप लोग? फंस गए। अगर बात की तो ये हमें पहचान लेगा। अब क्या करें? हेलो, आपसे ही बात कर रहा हूं मैं। आप लोगों को कहीं देखा है मैंने, ऐसा लग रहा है। अब काम है ना, जल्दी चलो। हाँ चलो। अरे अरे, ये दोनों मुझे देखकर भाग क्यों रहे हैं? युवराज यहाँ क्या कर रहा है? अगर मास्क नहीं होता तो आज हम पकड़े जाते। सही कहा। उसे शक तो जरूर हुआ होगा जागृति। देखना, घर जाकर हमसे पूछेगा जरूर। छह, पुलिस हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। अब अगर पुलिस को सच्चाई पता चल गई तो सब खत्म। तुम टेंशन लेकर मुझे भी टेंशन मत दो। अब अगर वो पुलिस वाले गेस्ट हाउस चले गए तो वो वॉचमैन क्या तुम्हारे बारे में नहीं बताएगा क्या? हाँ तो मैं पहले उसे फोन करके बोल दूंगी, अगर कोई आए और कुछ पूछे तो बताना मत। ये मिनिस्टर जी का गेस्ट हाउस है ना? जी मैडम। आप कौन? पुलिस। उनके मर्डर केस की इंक्वायरी करने आए हैं। मिनिस्टर जी यहाँ हफ्ते में कितने बार आते जाते हैं? हफ्ते में 2-3 दिन आती हैं। वो अकेले आते हैं या उनके साथ कोई और भी आता है? अकेले बहुत कम आते हैं मैडम जी। पार्टी के कार्यकर्ता लोग, पार्टी के बड़े लोग, कभी कभी दोस्त भी आते रहते हैं उनके पास। दोस्त मतलब कैसे दोस्त? किस तरह के लोग? कहाँ मर गए ये लोग? मतलब औरत आती है या मर्द आते हैं? डरने की जरूरत नहीं है, हमें साफ साफ बताइए। आप जो जानकारी देंगे सिर्फ हम तक ही रहेगी, किसी को नहीं पता चलेगी। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। उस मर्डरर को पकड़ने के लिए सारी जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ज्यादातर औरतें ही आती हैं मैडम जी। इस फोटो में जो औरत है, इसे जानते हैं? प्रिया मैडम है ना, हमें क्यों नहीं पता होगा? प्रिया को आप कैसे जानते हैं? जो जानते हैं बताइए ना। साहब, वो प्रिया मैडम मिनिस्टर सर के साथ हफ्ते में 1-2 बार यहाँ पर जरूर आती हैं। फिर वो यहाँ पर 1-2 दिन उनके साथ रहती हैं। जब प्रिया मैडम उनके साथ होती हैं तो हम दोनों के सिवा यहाँ पर और कोई नहीं रहता है सर। अब मुझे पूरी कहानी साफ साफ समझ में आ रही है। फोन नहीं उठा रहे हैं। तो सब खत्म। प्रिया मैडम का फोन है।
स्पीकर ऑन करो। फोन स्पीकर पर रखो। हाँ मैडम। फोन छोड़कर कहाँ मर गई थी? माफ करना मैडम, दिखा नहीं। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ अच्छे से सुनो। मेरे बारे में अगर तुमसे कोई पूछे तो कहना कुछ नहीं पता। तुम ये कहना कि मैं वहाँ आई ही नहीं थी। ऐसा बोलने को क्यों कर रही हैं मैडम? तुम्हें कारण चाहिए या नौकरी? मुझे तो नौकरी चाहिए मैडम। हाँ तो फिर जो कहा है वो याद रखना। हेलो, कैसी हो प्रिया? कौन? क्या प्रिया, कल ही तो तुम्हारे घर आकर तुमसे इतनी देर बात की थी। इतनी जल्दी मेरी आवाज भी भूल गई? तुम्हारे जैसे लोगों को तो पुलिस की आवाज याद रहती है ना? क्या बात है प्रिया, परेशान क्यों हो? पुलिस को सच्चाई पता चल गई है। वो दोनों आकर हम दोनों को पकड़ लेंगे। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम अपना बैग उठाओ और यहाँ से चलते हैं, ठीक है? वो लोग भाग सकते हैं केदार, चलो। चलो। ए, क्या कर रहा है? केडी, प्रिया भाग जाएगी, वक्त नहीं है, चलो। चलो। केदार, अगर तू उसी स्टिकर के साथ घर आया तो कंफर्म हो जाएगा कि वो पुलिस वाले तुम दोनों ही हो। चलो जल्दी करो, चलो। हम दोनों के लिए मुंबई के टिकट्स बुक कर दिए हैं। वहाँ से शाम की फ्लाइट पकड़कर सीधा मलेशिया निकल जाते हैं। देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? हम तो घर से निकल चुके हैं, अब तो एयरपोर्ट पे ही जा रहे हैं। तुमने उन लोगों को देखा नहीं है, बहुत ही खतरनाक है वो। चाहे कितने भी खतरनाक हो, हम तो एयरपोर्ट पे जा ही रहे हैं। 2 दिन में वो बस अंदाजा ही लगाते रह जाएंगे। तब तक तो हम मलेशिया में चिल कर रहे होंगे। उसके लिए हमें उसके घर जाना होगा, लेकिन प्रिया अभी तक घर में क्यों रहेगी? क्या हुआ जेडी? अब क्या करें जेडी? उस प्रिया को हम कहाँ ढूंढेंगे? मुझे लगता है ऐसे हालात में वो जरूर सिटी से बाहर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन कहाँ और किस तरह जाएगी? हम कुछ तो मिस आउट कर रहे हैं केदार। वो पॉइंट हमारी आंखों के सामने ही है। चलो। वो शर्ट किसकी है? अभी तो बताया ना, मेरा दोस्त है, उसी का है ये सब। अरे यार, क्या हुआ जेडी? प्रिया का बॉयफ्रेंड है। वो दोनों मिलकर विदेश जाने का प्लान बना चुके हैं। अगर वो दोनों एयरपोर्ट जा रहे हैं तो जरूर रिंग रोड से ही जा रहे होंगे। उन्हें निकले 10 मिनट हो गए हैं।
अभी शहर में ही होंगे। चलो केदार। चलो। केदार सीधे चलो। पर वो लोग तो सिटी में है ना, हम सिटी के बाहर क्यों जा रहे हैं? हम पीछे गए तो ये नहीं पता चलेगा कि वो किस रास्ते से गए हैं। ऐसे हम इधर उधर भटकते ही रह जाएंगे। क्या हुआ प्रिया, अचानक से रुक क्यों गई? ऐसा क्या हो गया? पुलिस है, देखो ना। सब पता करने में ने केवल 2 ही दिन लगेंगे। मुझे तो इन लोगों पर पहले ही शक था। लगता है ये हमारे पीछे ही लगे हुए थे। ये दोनों बहुत ही खतरनाक पुलिस ऑफिसर हैं।